ठीक है, तो आज सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड लेक्चर का पहला टॉपिक आज का है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अभी एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, देखो एक सर्कल बना रहे हो हम, ठीक है, और लेट्स से इस सर्कल की इक्वेशन इस लेट्स से ये सर्कल की इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, वी विल बी गोइंग विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी इस टर्म को मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूंगा, s इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं सिंपली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूंगा। कैपिटल एस का मीनिंग क्या, वो चीज, वो इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अभी सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे जो सर्कल के बाहर है, इसके कोऑर्डिनेट्स में बोलते हैं x1, y1। सही है, एक पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो उसमें बोल देता है x2, y2। सही है, और एक पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के अंदर लाई करता है, इसे मैं बोलूंगा x3, y3। सही है, सो अभी देख क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट है x1, y1, वो सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इक्वल टू, पहले ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वांटिटी ना, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आएगी बिकॉज इस सर्कल के बाहर लाई करता है। इसे मैं सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, s1 इज ग्रेटर देन 0। s1 का मीनिंग कि ये जो s वाली इक्वेशन है उसमें मैंने कोऑर्डिनेट 1 x1, y1 सब्स्टिट्यूट किया है। सो इस केस में s1 ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा, अगर मैंने x2, y2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो उसे मैं सिंपली s2 बोलूंगा। और सिंस ये जो पॉइंट है सर्कल पे लाई करता है, अच्छा सर्कल पे लाई करता है, दैट मींस उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, तो s2 0 आ जाएगा। s2 0 आ जाएगा। सिमिलरली s3 जो है, सिंस वो सर्कल के अंदर लाई करता है, अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट्स x3, y3 अगर मैंने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो s3 जो है लेस देन 0 आ जाएगा। तो यही फंडा है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का। ये क्लियर है? ठीक है, तो टैंजेंट ऑफ अ सर्कल देखेंगे अभी एग्जैक्टली है क्या। सपोज मैं एक सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल। ठीक है, ओके, अभी ये जो सर्कल है, इस सर्कल की लेट से इस सर्कल की इक्वेशन इज गिवन बाय सेम जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सही है, अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ x1, y1। अच्छा, कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो कि लाइज ऑन द सर्कल, लाइज ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट है लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, अभी मुझे इस पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। टैंजेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को पास होती हुई जाती है, समवॉट लाइक दिस। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को टच करती है बेसिकली। ठीक है, वो उसे इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मीनिंग होता है कि वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये इसे टच का होता है। ठीक है, तो ये जो टैंजेंट है, मुझे इसका इक्वेशन लिखना है। तो इसका इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कैपिटल टी इक्वल टू 0। दिस इज अ बेसिकली सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला है। अभी एग्जैक्टली कैपिटल टी इक्वल टू 0 है क्या, ये कैसा फॉर्मूला है, बेसिकली इट्स नथिंग बट एन ऑपरेटर। अभी इसमें करना क्या होता है, इसमें सिंपली एक्स स्क्वायर के बदले वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एक्स x1। यहाँ पे x1 क्या है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, देन y स्क्वायर के बदले यू हैव टू सब्स्टिट्यूट y1। x के बदले आप सब्स्टिट्यूट x प्लस x1 by 2 एंड y के बदले आप सब्स्टिट्यूट y प्लस y1 by 2। और इसमें तो xy होगा नहीं, लेकिन जो पैराबोला है उसमें xy हो सकता है, इसलिए वो भी बता देता हूँ कि xy के बदले आप सब्स्टिट्यूट x y1 प्लस y x1 द होल डिवाइडेड बाय 2। सही है, इतना समझ में आ रहा है? ये बेसिकली ऐसा अगर मैं कर दूंगा। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करेगी कि तो देख, यहाँ पे जो भी स्क्वायर टर्म्स है वो लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है। लीनियर तो लीनियर में ही रह रहे हैं, और यहाँ पे जो डिग्री 2 वाला टर्म था वो भी लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली ये जो 2 डिग्री वाला टर्म है 1 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। सो इससे जो भी इक्वेशन आएगी हमें, इससे जो भी इक्वेशन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन की होगी, और वो एक्चुअली एक टैंजेंट की होती है। इफ x1, y1 लाइज ऑन द सर्कल। इतना क्लियर है? अब देखो, अगर ये x1, y1 जो पॉइंट है, अगर ये सर्कल पे लाई करता है, इफ इट लाइज ऑन द सर्कल, तब हमें टैंजेंट मिलेगा। व्हाट इफ ऐसा कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये सर्कल के बाहर है, इसे बोल देते चलो x2, y2। व्हाट इफ मैंने ये ऑपरेटर कैपिटल टी को इस पे लगा दिया, तो उससे भी हमें पता है, अच्छा टैंजेंट तो नहीं मिलेगा बट एक लीनियर इक्वेशन तो मिलेगी हमें। बट वो लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली होगी क्या,
उससे हमें एक्चुअली, अगर मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया, अगर मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जो सर्कल के बाहर लाई करता है, और अगर उस पर मैंने कैपिटल इक्वल टू 0 अप्लाई किया, तो मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। अभी अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, उसका मीनिंग यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट सेगमेंट्स बना दो सर्कल को। ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट सेगमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टैंजेंट सेगमेंट्स हम बना रहे हैं। ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट है x2, y2, और ये हमने दो टैंजेंट्स को बना दिए, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ये जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनसे पास होते हुए कॉर्ड बना दो। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, इनसे पास होते हुए हमें कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है। इस कॉर्ड को एक स्पेशल नाम है, इस कॉर्ड को एक स्पेशल नाम है, इस कॉर्ड को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल T इक्वल टू 0 इस पे अप्लाई कर दूं, एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई करता है, तो मुझे किसका इक्वेशन मिलेगा, मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मिलेगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे समराइज कर दूंगा मैं। तो कैपिटल T इक्वल टू 0 से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। कैपिटल T इक्वल टू 0 से सबसे पहले तो वी विल गेट, अगर वी विल गेट अ टैंजेंट if the point lies on the circle, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा point lies on the circle, on the circle, ठीक है। we will get a chord of contact, chord of contact if the point lies outside the circle। अच्छा, एक थर्ड कैटेगरी भी है, इसे हम बोलते हैं पोलर। पोलर बेसिकली क्या होगा, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। ये पोलर अपने IIT JEE के सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी बताया था एग्जैक्टली पोलर होता क्या है, ठीक है। सपोज एक पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के अंदर लाई करता है। चलो एक काम करते हैं, दूसरा फिगर बना था उसमें बता दूंगा पोलर क्या है। सबसे पहले इतना लिख दो, ओके फाइन। अभी ये जो टैंजेंट सेगमेंट है, अभी और कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, बाद में पोलर बता दूंगा। अभी और छोटे मोटे फॉर्मूलाज देख लेते हैं एग्जैक्टली ये क्या। अगर सपोज कोई भी एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, कोई भी एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, हमें पता है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट इक्वल होता है, 10th स्टैंडर्ड में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अगर सपोज मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला इज गिवन बाय रूट ऑफ एस। अभी ये 2 है ना, तो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। रूट ऑफ S2, मीनिंग ये जो पॉइंट है, इसे मैं सर्कल के इस वाले पार्ट में S में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, S इक्वल टू 0, और उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो वो मेरे टैंजेंट सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट सेगमेंट इज इक्वल टू रूट S1। यूजुअली x1 का मान इंपॉर्टेंट है, इसलिए रूट S1 फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने रूट S2 लिखा है बिकॉज ये x2 y2 लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होने के बाद और एक फॉर्मूला है कि पेयर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पेयर ऑफ टैंजेंट्स, या फिर लिख देता हूं मैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। मीनिंग वो सब एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, और मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, मतलब 2 डिग्री इक्वेशन चाहिए जो एक साथ ये दोनों टैंजेंट को रिप्रेजेंट करती है, एक साथ दोनों टैंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो वो इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगी, सिंपली S1 इज इक्वल टू कैपिटल T स्क्वायर। अभी मीनिंग क्या है, ये S तो है, ये तो यही वाली इक्वेशन है पूरी की पूरी, ठीक है। ये S है, S1 क्या है, ये जो पॉइंट है x1 y1 में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। और कैपिटल T का स्क्वायर क्या है, ये चीज अप्लाई कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो। तो ये बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ये 2D का ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन मिलेगा। और सेकंड डिग्री का इक्वेशन मीनिंग कि ये पेयर ऑफ टैंजेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किए, देखो सबसे पहले कौन से हमने फॉर्मूला डिस्कस किए, कि कैपिटल T के 3 फॉर्मूला डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला डिस्कस किया, और ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, पेयर ऑफ टैंजेंट्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो ये इतना सारा एकदम अच्छे से क्लियर है कि ये बताओ मुझे,
ओके फाइन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस सर्कल, ऑल्सो फाइंड द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन निकाल लेंगे यार, ये पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है, सर्कल के बाहर लाई करता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये पॉइंट जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बेसिकली एस की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे मैं एस की वैल्यू निकालूंगा, एस का मीनिंग ये जो पॉइंट है 7,3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 16। ठीक है, ये एस का ठीक वैल्यू है। सबसे निकालेंगे कितना हो जाएगा, और हमें वैल्यू निकालना है, बस देखना है कि ग्रेटर है कि लेस देन है। कि 49 प्लस 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, माइनस 18 प्लस 16, सही है। अभी ये तो -2 बन जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव 49 प्लस 9 करने जाओ तो ये हो जाएगा 50, ये दोनों 58 है मिला के, और ये दोनों मिला के ना ये भी 58 ही हो रहा है ना। अच्छा ये जीरो आ रहा है, एक बार चेक कर लो जीरो आ रहा है क्या। ओके फाइन, ये जीरो आ रहा है। अभी जीरो आ रहा है का मीनिंग क्या है, ये जो पॉइंट है, ये 7,3 जो पॉइंट है, इट लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके ग्रेटर और लीस्ट डिस्टेंस होता है। तो मैं यहाँ पे सपोज एक सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे आई एम मेकिंग अ सर्कल एंड लेट्स से जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं तो लाई करता है। ठीक है, इसे हम बोल देंगे ये 7,3। ठीक है, तो इसका लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सर्कल से जीरो ही हो जाएगा बिकॉज सर्कल को टच कर रहा है। अच्छा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं देखूं ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इससे सबसे दूर है। सो कैन आई से इसका डायमीटर के लिए ऑपोजिट पॉइंट इससे सबसे ज्यादा दूर है, मैं इस हाँ पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस में निकालना है का मीनिंग हमें डायमीटर का लेंथ निकालना है, और डायमीटर का लेंथ निकालना है कि मीनिंग हमें 2 इंटू रेडियस चाहिए, हमें 2 इंटू रेडियस चाहिए। तो बेसिकली हमें बस इसका रेडियस चाहिए, रेडियस मिल गया हमारा काम हो गया। अभी रेडियस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जी एफ और सी का वैल्यू देखते हैं। जी क्या हो जाएगा इसमें, जी इसमें हो जाएगा 4, एफ हो जाएगा इसमें 3, और सी हो जाएगा इसमें 16। सही है ना, जी हो रहा है 4, आई मीन ये माइनस जी का माइनस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जी 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं जी सॉरी जी -4 है, एफ -3 है। ठीक है, इसे बस 2 से डिवाइड करना है, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है वाई के कोएफिशिएंट को, और सी तो है 16 है। ठीक है, अभी रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर इसका 9, एंड सी तो -16 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये 16 16 कैंसिल हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसका रेडियस 3 है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 6। तो ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। तो लीस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, लीस्ट डिस्टेंस 0 हो गया बिकॉज सर्कल पे लाई करता है। और ग्रेटेस्ट कितना हो गया, ग्रेटेस्ट तो उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, वो तो 6 यूनिट्स हो गया। इतना क्लियर है क्वेश्चन। हाँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट। ठीक है, अभी ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पॉइंट इज नथिंग बट इस सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट है। क्यों, बिकॉज अगर मैं इसका सेंटर निकालने जाऊं तो अगर इसका जी क्या हो जाएगा, इसका जी तो हो जाएगा -a, बाकी इसका एफ 0 है और इसका सी भी 0 है। तो अगर मैं सेंटर निकालने जाऊंगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g -f। तो उससे हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a, 0, उसे सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a, 0। ठीक है, और अगर मैं रेडियस निकालने जाऊं तो रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस इससे क्या निकल जाएगा, रेडियस इससे निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर तो -a का स्क्वायर प्लस 0 0 है, तो बेसिकली रेडियस जो है वो स्मॉल a के बराबर ही आ जाएगा। तो ये एक ऐसा सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है, अगर मैं रफली से एक डायग्राम बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सपोज ए को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो सेंटर a, 0 पे होगा, और इसका रेडियस भी a है, तो सर्कल कुछ दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये रब रब ने फिगर बना दिया है। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। अच्छा यहाँ पे कोई भी अगर मैं पॉइंट देखूं तो हमें पता है कि सर्कल का अगर अगर हमारा सर्कल ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बेसिकली सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है और रेडियस का आर है। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अगर ये सर्कल का जो सेंटर है, अगर मैंने इसे शिफ्ट कर दिया किसी पॉइंट m कॉमा n पे, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं m प्लस आर कॉस थीटा कॉमा n प्लस आर साइन थीटा। ठीक है,
ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बेसिकली थीटा यहाँ पे पैरामीटर होता है, मैं थीटा की अलग अलग वैल्यू डालते जाऊंगा, मुझे अलग अलग पॉइंट मिलते जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे रेडियस तो स्मॉल ए है और हमें ये पॉइंट बोला, तो ये दिस इज नथिंग बट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ए कॉस अल्फा, लेकिन इसमें क्या मैं एक एक ए भी ऐड कर दूंगा बिकॉज ये ए कॉमा 0 पे शिफ्टेड है, और ए साइन अल्फा बिकॉज वाई वाई कोऑर्डिनेट में कोई शिफ्टिंग नहीं है। तो हमें इस पैरामेट्रिक पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पैरामेट्रिक पॉइंट पे हमें टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो टैंजेंट की इक्वेशन अगर पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो टैंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? कैपिटल टी इक्वल टू 0 लगा के। अभी कैपिटल टी इक्वल टू 0 में करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूट करना होता है एक्स एक्स वन। मीनिंग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स इंटू एक्स वन इज नथिंग बट दिस क्वांटिटी ए टाइम्स वन प्लस कॉस अल्फा। सो इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर है उसके बदले मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वाई स्क्वायर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वाई वाई वन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y इंटू वाई वन क्या है इसका, वाई वन इज ए साइन अल्फा। सो यहाँ पे यू विल बी गेटिंग ए साइन अल्फा। अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ एक x है, बाकी y देन y स्क्वायर एंड xy का हमें टर्म की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस लिख देता हूँ x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के बदले सब्स्टिट्यूट करना होता है x प्लस x1 बाय 2। तो यहाँ पे वही चीज हो जाएगा, x के बदले x ही लिखूंगा, x1 के बदले आई विल राइट दिस क्वांटिटी a प्लस a cos अल्फा लिख देता हूँ मैं, a प्लस a cos अल्फा होल बाय 2, ठीक है। सो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देख ले, अभी ये इस इक्वेशन में डाल देंगे। x स्क्वायर के बदले ये लिख दूंगा मैं, x इंटू a टाइम्स 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस y स्क्वायर के बदले ये लिख दूंगा मैं y, अच्छा यहाँ पे x भी आएगा ना, अच्छा y टाइम्स a साइन अल्फा और माइनस 2a इंटू एक्स के बदले मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a कॉस अल्फा द होल डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये 2 2 इक्वल टू, तो कैपिटल T हो गया ये इक्वल टू 0। सो अभी इसी इक्वेशन को जरा अच्छे से लिखेंगे। सो इनफैक्ट ये जरा x और y के टर्म्स एक्चुअली हमें कॉमन लेने पड़ेंगे, तो इसे जरा मैं पूरा खोल देता हूँ। एक्स ए प्लस एक्स ए कॉस अल्फा प्लस वाई ए साइन अल्फा माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। अभी x वाले सब एक साथ लेते हैं, ये x वाला है, ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली a माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये x है यहाँ पे, तो कैंसिल हो रहा है, लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अभी और क्या क्या x है, सिर्फ ये एक x है यहाँ पे, बाकी कोई x नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a cos अल्फा टाइम्स x, a cos अल्फा टाइम्स x, ठीक है। देन वी हैव a sin अल्फा टाइम्स y, a sin अल्फा टाइम्स y, ये टर्म भी हो गया, बचा क्या है दिस क्वांटिटी यहाँ पे। सो ये लिख दूंगा माइनस ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन दिख रही है, एक लीनियर इक्वेशन मिल रही। अभी जैसे जैसे मैं अल्फा का वैल्यू चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे अलग अलग पॉइंट मिलेगा, और जैसे जैसे मुझे अलग अलग पॉइंट मिलेगा वैसे वैसे मुझे अलग टाइम की इक्वेशन मिलेगी। तो इतना क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द सर्कल व्हिच इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है और एक गिवन सर्कल है, तो उस लाइन के पैरेलल टैंजेंट बनाना है। तो थोड़ा एक बार ज्योमेट्री से समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले एक सर्कल बनाऊंगा मैं, एक सर्कल बनाऊंगा और एक लाइन बनाऊंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है, समवॉट लाइक दैट। इसका स्लोप एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, मैं तो वैसे रिप्रेजेंटेशन के बना रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे देख के समझ आया कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ठीक है, ऐसी लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये सपोज अपनी गिवन लाइन है, ठीक है। चलो इसका लिख भी देता हूँ मैं, इसकी इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, सही है। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा ऐसे कितने टैंजेंट बनेंगे जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगे। मैं देख के बोल सकता हूँ कि ऐसे एक्चुअली दो टैंजेंट्स बनेंगे, ऐसे एक्चुअली दो टैंजेंट सेगमेंट बनेंगे, ठीक है, नॉट सेगमेंट सॉरी लाइन, ठीक है। एक तो ऐसा बनेगा और एक एग्जैक्टली इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे बनेगा, समवॉट लाइक दिस। तो ये दोनों टैंजेंट से कैन आई से ये अपने गिवन लाइन से पैरेलल है, ये अपनी गिवन लाइन से पैरेलल है। तो हमें एक्चुअली इन टैंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है। ये अपना सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन भी लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, सही है। अच्छा ये जो दो लाइन है ये एक्चुअली इस लाइन के पैरेलल है,
तो अभी इनकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो मैं बोलूंगा लेट्स से कि ये जो लाइन है ये इस x1 y1 पॉइंट से पॉइंट पे टैंजेंट है, ठीक है। ये ऑब्वियसली हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, बट फॉर नाउ विल जस्ट अज्यूम वन पॉइंट कि लेट्स से एक पॉइंट x1 y1 है और उस पॉइंट पे ये टैंजेंट बन रहा है, विल अज्यूम दिस, ठीक है। तो ये टैंजेंट का बेसिकली x1 अभी हमारा मेन गोल क्या है कि x1 y1 पॉइंट फाइंड करना। एक बार ये पॉइंट मिल गया फिर टैंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो हमें इक्वेशंस चाहिए x1 y1 में। सबसे पहले तो सिंस ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई करता है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 4y1 माइनस 12 इक्वल टू 0। सही है, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, चलो मैं बोल दूंगा कि टैंजेंट की इक्वेशन लिख दूंगा। तो टैंजेंट की इक्वेशन में करना क्या है, एक्स स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूट एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूट वाई वाई वन, देन माइनस 6 टाइम्स एक्स के बदले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। ये मैं यहाँ पे बेसिकली कैपिटल टी को जीरो अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 4 टाइम्स वाई के बदले सब्स्टिट्यूट वाई प्लस वाई वन बाई टू, वाई प्लस वाई वन बाई टू। एंड फाइनली चलो कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म है, अभी यहाँ पे बाकी एक्स वाई वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है। अच्छा अभी इसी टर्म को जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे टू टू कैंसिल, यहाँ पे थ्री बन जाएगा, यहाँ पे टू टू कैंसिल, यहाँ पे टू बन जाएगा। सही है। सो यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस थ्री एक्स वन प्लस टू वाई वन माइनस 12 इक्वल टू 0। सही है। अभी एक्स के टर्म्स कॉमन ले लेंगे। कौन से एक्स के टर्म्स, ये एक्स का टर्म है, ये एक्स का टर्म है। सो ये क्या बन जाएगा बेसिकली एक्स वन माइनस थ्री एक्स, ठीक है। उसके बाद ये y का टर्म है, ये y का टर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो मैं इसे लिख दूंगा प्लस टू प्लस वाई वन, टू प्लस वाई वन टाइम्स वाई, ठीक है। देन वी हैव प्लस टू वाई वन माइनस थ्री एक्स वन माइनस 12 इक्वल टू 0। ये अपना बेसिकली लाइन का कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये हमें लाइन मिल गई है, ये हमें टैंजेंट की इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अभी ये जो टैंजेंट है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, ये वाला जो टैंजेंट है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। सो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। अभी इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वो करने जाएंगे तो इसका स्लोप 4/3 आ जाएगा। इस लाइन का जो स्लोप है 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो भी 4/3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्लोप जो है, स्लोप क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सो ये बेसिकली 3 माइनस एक्स वन हो जाएगा माइनस करने के चक्कर में, अपन कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो 2 प्लस वाई वन, इसे मैं 4/3 के इक्वल कर दूंगा, इसे 4/3 के इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हमें x1 y1 में और एक इक्वेशन आ गया। अभी इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 माइनस थ्री एक्स वन इज इक्वल टू 8 प्लस 4y1। सही है। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल रही है, यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल रही है कि 3x1, या फिर चलो मैं लिख देता हूँ, चलो y1 ही निकाल लेते हैं, y1 निकाल लेते हैं। 4y1 क्या हो जाएगा, 4y1 हो जाएगा 1 - 3x1, ये 8 उधर चला जाएगा, माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। सो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 का वैल्यू हो जाएगा 1 - 3x1/4। ये हमें y1 मिल रहा है, ठीक है। अभी y1 जो है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज y1 हमें x1 के टर्म्स में मिला है। तो y1 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, बेसिकली x1 में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। फिर x1 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें जो x1 के दो वैल्यूज आएंगे और x1 के दो वैल्यूज आएंगे तो करस्पॉन्डिंगली y1 के दो वैल्यूज आ जाएंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट मिल जाएगा। करो इतना। तो अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना ही है इसमें y1 का वैल्यू। सो क्या लिख सकते हैं हम, x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैं एक्सपांड ही कर देता हूँ, 1 + 9x1 का स्क्वायर देन -6x1 द होल डिवाइडेड बाय 16। ये y1 का स्क्वायर, ठीक है। -6x1 प्लस 4y1, तो ये तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा +1 - 3x1, ठीक है। -12 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा गंदा लग रहा है बट थोड़ा देखते से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x1 का स्क्वायर प्लस 1 - 6x1 प्लस 9x1 का स्क्वायर बाय 16। देन इसके बाद यहाँ पे है -6x1
माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -9x1, देन वी हैव -11 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, बाई 16 इश्यू क्रिएट कर रहा है तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 16x1 का स्क्वायर प्लस 1 -6x1 प्लस 9x1 का स्क्वायर। अभी ये 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो 16 इंटू 9 कितना होता है, 160 माइनस 16 करेंगे तो 144 हो जाएगा ये, -144x1। सही है। फिर 11 इंटू 16 कितना होता है, 160 प्लस 16 कर देंगे हम, तो 176 इक्वल टू 0। सही है। अभी ये क्वाड्रेटिक को जरा इज्जत से क्वाड्रेटिक का फॉर्म में लाते हैं। x1 का स्क्वायर टर्म है, ये बन जाएगा 25x1 स्क्वायर। देन वी हैव दिस x1, वी हैव दिस x1, यहाँ पे आ जाएगा 150x1, सो -150x1। देन वी हैव द कांस्टेंट क्वांटिटीज, कौन से कांस्टेंट क्वांटिटीज है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे -176 है, तो -175। आई होप हमने सारे टर्म्स ले लिए। अभी देख के पता चल रहा है कि सब कुछ 25 से डिवाइड हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक को थोड़ा छोटा कर देंगे, 25 से डिवाइड करके x1 का स्क्वायर -6x1 -7 होता है ना, 7 इक्वल टू 0। सही है। ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। अभी इससे सॉल्व कैसे करेंगे, 7 × 1 = 7 ना, आई गेस। हाँ, x1 का स्क्वायर -7x1 प्लस x1 -7 इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, x1 कॉमन ले लूंगा, x1 -7 प्लस 1 x1 -7 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या इक्वेशन मिल जाएगा, x1 -7 इंटू x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 का वैल्यू मिल रहा है 7, और यहाँ पे x1 का वैल्यू मिल रहा है -1। ठीक है। तो y1 क्या मिलेगा हमें, अगर मैं 7 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो y1 मुझे मिल जाएगा 1 - 3 7 21/4। यहाँ पे मैं बेसिकली x1 को 7 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, -20/4 विच इज -5। तो यहाँ पे y1 आ जाएगा -5। और अगर मैं x1 को -1 डाल रहा हूँ, तो y1 बन जाएगा 1 + 4/4, सॉरी 1 + 3 बन जाएगा, -1 डालेंगे विच इज नथिंग बट 1। तो y1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। दैट मीन्स x1 y1 का वैल्यू इधर 7 -5 है, और इट इज इधर -1 1। ठीक है। तो हमें x1 और y1 मिल गया है, तो वो x1 y1 एक बार इसमें डाल और दूसरे बार वही वाले इसमें डाल, तो हमें दो अलग अलग टैंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो गया अपना कंप्लीट सोल्यूशन। इतना क्लियर है तुम लोग को?